आप सभी को पता होगा कि जापान अपनी टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है और आपने ये भी सुना होगा कि जापान पूरी दुनिया से 50 साल आगे चल रहा है। जापान के पास अपना कोई नेचुरल रिसोर्स नहीं है और नेचुरल कैलेमिटीज भी वहाँ आती रहती हैं। फिर भी जापान इतना आगे कैसे पहुँच गया, इसके कई रीजंस हैं, जिसमें से एक है एजुकेशन, और आज हम इसी टॉपिक पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, एग्जाम्स का समय है और आज हम बात करेंगे कि एग्जाम्स की तैयारी कैसे करें। जापानीज स्टूडेंट्स एग्जाम्स की तैयारी कैसे करते हैं और जानेंगे कि वो कौन सी स्ट्रेटजीज एंड ट्रिक्स फॉलो करते हैं एग्जाम्स में टॉप करने के लिए। तो मेनली जापानीज स्टूडेंट्स दो टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। पहला है पोमोडोरो टेक्निक और दूसरा है फेनमैन टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक कैसे काम करती है? सबसे पहले आपको 25 और 5 मिनट के दो टाइमर सेट कर लेने हैं। इस 25 मिनट के टाइम को एक पोमोडोरो कहा जाता है। आपको इस समय में पूरे फोकस के साथ पढ़ाई करनी है और जब 25 मिनट पूरे हो जाएं तो 5 मिनट का ब्रेक लेना है। इस ब्रेक में आप स्ट्रेच कर सकते हैं, पानी पी सकते हैं या थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं। इस प्रोसेस को 4 बार दोहराएं। आपको पता भी नहीं चलेगा कि 2 घंटे कब बीत गए। लेकिन शुरू के दिनों में 1 या 2 सेशन से ही शुरुआत करें। लगभग 1 हफ्ते के बाद आप 4 सेशन लगाने के लिए तैयार हो जाएंगे। इस मेथड का फायदा ये होता है कि छोटे इंटरवल्स में पढ़ने से आपका ध्यान भटकता नहीं है और आप ज्यादा फोकस्ड होकर पढ़ पाते हैं और इससे टाइम मैनेजमेंट भी काफी अच्छा हो जाता है। दूसरी टेक्निक है फेनमैन टेक्निक। सबसे पहले तुम्हें उस टॉपिक को चुन लेना है जिसे तुम समझना चाहते हो। उस टॉपिक को अपने शब्दों में लिखो और उसके बारे में जितना हो सके जानकारी इकट्ठा करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम फोटोसिंथेसिस के बारे में सीख रहे हो तो इस प्रोसेस को अपने शब्दों में समझने की कोशिश करो। अब इमेजिन करो कि ये टॉपिक आपको एक 10 साल के बच्चे को समझाना है। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको खुद ही समझ में आने लगेगा कि इसमें क्या कमियां हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल के रोल को नहीं समझा पा रहे हैं तो इस पर फिर से रिसर्च करें। इसे किसी डायग्राम, फ्लो चार्ट या एनालॉजी का इस्तेमाल करके समझाया जा सकता है। जैसे फोटोसिंथेसिस को पेड़ों का खाना बनाने के तरीके के रूप में समझाया जा सकता है। इस टेक्निक का फायदा ये होता है कि आपको चीजें लंबे समय तक याद रहती हैं और कठिन से कठिन टॉपिक को आप खुद ही अपने आप सरल बनाते हो, जिससे आपका सेल्फ असेसमेंट भी हो जाता है। और इस टेक्निक का इस्तेमाल खान सर बहुत अच्छे से करते हैं। अब बात करते हैं क्या करें और क्या ना करें। पहला पॉइंट, डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि पढ़ाई में कौन कौन से डिस्ट्रैक्शन परेशान करते हैं। पहला डिस्ट्रैक्शन, मोबाइल से दूर रहें, क्योंकि ये आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि कब 5 मिनट का ब्रेक 50 मिनट का बन जाता है, पता ही नहीं लगता। और अगर आप कोई भी गेम खेलते हैं तो उसे डिलीट कर देना प्लीज, अदरवाइज यू वॉन्ट बी एबल टू डू व्हाट यू वांट टू डू। दूसरा डिस्ट्रैक्शन, आपको नेगेटिव थॉट्स और ओवर थिंकिंग से बचकर रहना है। कुछ लोग ये सोचने लगते हैं कि अरे यार, सिलेबस कंप्लीट हुआ नहीं है, पता नहीं पेपर कैसा आएगा, टफ आ गया तो क्या होगा, पता नहीं अच्छे मार्क्स आएंगे नहीं आएंगे। ये सब सोचते सोचते टाइम भी खराब होता है और पढ़ाई में फोकस भी नहीं हो पाता है। तीसरा, अवॉइड मल्टीटास्किंग। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खाते टाइम ही लेक्चर सुन रहे होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ना ही आपके लेक्चर पूरी तरह से समझ में आएगा और ना ही खाना ठीक से खा पाओगे। चौथा पॉइंट है वेकअप अर्ली। सुबह सुबह जब पूरी दुनिया सो रही होती है तब आपके पास सबसे अनमोल चीज होती है और वो है शांति। बिना किसी शोर शराबे के, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के आप उस समय सबसे अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। वैज्ञानिक रिसर्च बताती है कि सुबह दिमाग सबसे तेज और फ्रेश होता है, जिससे आप चीजें जल्दी समझ सकते हैं और याद रख सकते हैं। जो टॉपिक या चैप्टर आपको सबसे डिफिकल्ट लगता हो उसे आप सुबह पढ़िए, आपको फर्क डेफिनेटली नजर आएगा। लेकिन अगर आप सुबह 4 बजे उठना चाहते हैं तो आपको 9 या 10 बजे सोना होगा और जल्दी सोने के लिए आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। कुछ दिन जल्दी उठने के बाद आपको अपनी लाइफ में चेंज देखने को मिलेगा, जिससे आप खुद ही इस आदत को फॉलो करने लगेंगे। चौथा पॉइंट है रिकॉल, रिविजन एंड विजुअलाइज। जो हम पढ़ते हैं उसे 24 घंटे के अंदर उसका 70% भूल जाते हैं, लेकिन टॉपर्स ऐसा नहीं होने देते। वो रिकॉल टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं और ये आप भी कर सकते हो। जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ो तो बिना देखे उसे याद करने की कोशिश करो और खुद से सवाल करो कि मैंने अभी क्या पढ़ा। नोटबुक बंद करके दिमाग में वो टॉपिक रिकॉल करो और उसे अपने शब्दों में दोहराओ। अगर आप ऐसा करोगे तो आपके दिमाग में इंफॉर्मेशन और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। अब बात करते हैं रिवीजन की। दोस्तों, रिवीजन सिर्फ एग्जाम के एक दिन पहले ही नहीं होता। ये एक प्रोसेस है जो आपको पढ़ाई के दौरान ही शुरू कर देना चाहिए। एग्जाम के समय में सुबह 1 घंटा पुराने चैप्टर्स का और शाम को 1 घंटा नए टॉपिक्स का रिवीजन जरूर करें। ये छोटी छोटी कोशिशें आपको बड़े रिजल्ट देंगी।
अब बात करते हैं विजुअलाइजेशन की। तो क्या आपने कभी नोटिस किया है कि हम मूवी के सीन सालों तक याद रखते हैं लेकिन किताब का एक पेज भूल जाते हैं? क्यों? क्योंकि दिमाग को विजुअल चीजें ज्यादा याद रहती हैं। तो अगली बार जब भी कोई टॉपिक समझो, इसे इमेज, स्टोरी या माइंड मैप के रूप में बदल दो। जब आप ऐसा करोगे तो आपका दिमाग उसे जल्दी और लंबे समय तक याद रखेगा। अब सोचो, अगर आप इस वीडियो में बताई गई सारी टेक्निक्स का यूज करोगे तो क्या होगा? आपका दिमाग आपके क्लासमेट से तेज हो जाएगा, एग्जाम्स में टेंशन खत्म हो जाएगी और आप आसानी से अपने पोटेंशियल से ज्यादा स्कोर करोगे। तो अब बताओ, क्या आप इन ट्रिक्स को अपनाने के लिए तैयार हो? अगर हाँ तो कमेंट्स में यस लिखो। और वीडियो यहीं खत्म करते हैं। तब तक याद रखो, स्मार्ट स्टडी, स्मार्ट रिजल्ट। थैंक यू।